गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर। नारे तकबीर। तो जरा शेर सुनिए और मचल के बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। 4 घंटे तक डटे रहे हो, 5 से 3 घंटे की ओर है। साथ देंगे कि नहीं? बोलिए। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन है। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला, ये दास्तान करबला। लिखी हुई है दोस्तों ये दास्तान करबला, ये दास्तान करबला। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है, ज़बर ज़बर हुसैन है। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है, ज़बर ज़बर हुसैन है। कभी न हैफ आएगा नबी के दीन पाक पर, कभी न हैफ आएगा नबी के दीन पाक पर, कभी न हैफ आएगा नबी के दीन पाक पर। शरीयत मोहम्मदी के पास बा हुसैन है, शरीयत मोहम्मदी के पास बा। कि जब सूरज निकला है 10वीं तारीख का, वो 10वीं तारीख जिसको क़यामत सुग़रा कहा जाता है, छोटी क़यामत कहा जाता है। भाइयों, जब जंग का ऐलान हुआ था ना, वो कितना खतरनाक मंजर है कि एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, एक तरफ देखो तो कितने अफराद हैं भाइयों, 82 या 92 अफराद की तादाद आती है टोटल। लगाओ, बाज़ रिवायत में 100 के करीब अफराद आते हैं। ए मेरे दोस्तों, अंदाजा तो लगाओ, सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है, उधर से पैगाम आ रहा है हुसैन दब जाओ। हुसैन कहते हैं गर्दन दे दूंगा मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। गोया कि मेरे हुसैन ने बता दिया कि कभी अगर बुरा वक्त आ जाए तो गलत रास्ता मत अपनाना, अपना सर दे देना, इसलिए कि सर देने वाला जिंदा हो जाता है, सर लेने वाला खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नौजवान अबू वहाब कल्बी नाम से 17-18 दिन शादी को हुए हैं। कितने दिन बोलिए जरा जोर से? 17 या 18 दिन। नहीं, शादी है। माँ से बेटे की बात हुई। ओ माओ सुनो, देखो दीन की मोहब्बत कैसी होती है। माँ ने कहा बेटे मेरे लाल, हुसैन इब्ने अली पे मुसीबत का वक्त है, तुझे इस वक्त में कोई जबरदस्त फैसला लेना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अबू वहाब कल्बी कहते हैं माँ, जो तेरी रजा है वो तेरे बेटे की रजा है। हजरत अबू वहाब कल्बी ने कहा माँ, जो तेरी रजा वो तेरे बेटे की रजा। माँ ने कहा बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू हुसैन इब्ने अली के चरणों पे कुर्बान हो जा। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। अरे हुसैन इब्ने अली का जिक्र हो रहा, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। हजरत बीवी से इजाजत मांगी, बीवी ने भी इजाजत दे दी। तीनों मैदान करबला पहुंच गए और जाकर के इमाम अली मकाम के कदमों में बेटे ने सर रख दिया। माँ ने कहा कि माँ ने कहा कि इमाम आपके दरवाजे से कोई साइल आज तक खाली हाथ नहीं गया है, हम भी सवाल लेकर के आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बेटे की शहादत को कबूल फरमा लो। माँ से इमाम ने मना भी किया, मगर इमाम से बार बार माँ कहती है, यहाँ तक के इमाम अली मकाम ने बेटे को कबूल कर लिया। और वही अबू वहाब कल्बी ऐसा बहादुर कड़ियल जवान था कि मियाँ किश्तों के पुश्ते लगा दिए, एक एक करके बहुत आए, मगर सबको आपने कैफर किरदार
परवरदिगार तक पहुंचा दिया। रिवायात में आया है कि 10 से ज्यादा, ये तकरीबन 20 के करीब आपने कमोबेश अफराद को वासिले जहन्नम कर दिया। ऐसी खुदा ने बाजुओं में ताकत दी थी। हजरत अबू वहाब कल्बी बिलाखिर आपने जामे शहादत नोश किया। यह के बाद दीगरे कितने अफराद कुर्बान होते चले गए। ए भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदमी अगर एक लाश उठा ले तो उसका जहन काम करना बंद कर देता है, मगर मेरे हुसैन का कलेजा तो देखो और फौलादी जिगर तो देखो यार। फौलाद भी होता तो पिघल जाता। 18 यानी 17 जनाजे तो अपने परिवार के उठा चुके हैं, मगर फिर भी मेरे इमाम मैदान में पहाड़ से ज्यादा मजबूती के साथ डटे हुए हैं। ए मेरे दोस्तों, अंदाजा करो और सोचो, और इमाम की ताकत के बारे में, रूहानी ताकत के बारे में सोचो कि 71 जनाजे उठाने के बाद भी मेरा इमाम मैदान में डटा हुआ है। पहाड़ भी होता तो हिल जाता अपनी जगह से, बड़ा से बड़ा तनावर दरख्त होता तो वो भी उखड़ जाता। ये जुल्म का कैसा तूफान है, ये मुसीबत का कैसा पहाड़ टूटा है, मगर इमाम फौलाद से ज्यादा मजबूत हैं यार। उनकी रगों में फातिमा जहरा का दूध लहू बन के दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। नाना जान ने उनको अपने कांधे पे सवारी कराई है। वो आ जाते हैं तो नाना जान खुतबा रोक देते हैं, ऐसी शान है। और इमाम आखिर में समझा रहे हैं, ए यजीदियों देखो, बाज आ जाओ, अगर मेरे ऊपर हमला करोगे तो कयामत तक के लिए रुसवाओ जलील हो जाओगे, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आप खुतबा दे रहे हैं, मगर उनके समझ में कहां आ रहा था। बिल आखिर मेरे इमाम भी मैदान में आए। मैदान में आकर के आपने फिर समझाया, मगर उनके समझ में नहीं आया किसकी हिम्मत थी जो इमाम के मुकाबले में लड़ने को आता। मगर इन यजीदियों ने एक पहलवान को बचा करके रखा था। मैं आज आपको नाम बता करके जाता हूं, आपको नाम याद होगा तो मजीद पुख्ता हो जाएगा। सुनो भाइयों, इस पहलवान का नाम इतिहास के पन्नों में तमीम इब्ने कहतबा लिखा हुआ है। ये मुल्क शाम का नामवर पहलवान था। इसकी पहलवानी के चर्चे हुआ करते थे। जिस मैदान में जाता था मियां, इसके सामने लोग थर थर कांपा करते थे। ऐसा पहलवान जिसका नाम तमीम इब्ने कहतबा है। ऐ लोगों, जब ये मैदान में आया अपनी तलवार को लहराता हुआ तो इमाम से आकर के कहता है, इमाम तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे सामने अच्छे अच्छे के माथों पे नाकामी का पसीना टपक जाता है, तुम मुझे नहीं जानते इमाम। ऊपर से तुम गम के पहाड़ों में टूटे हुए भी हो। तुमने जवान अली अकबर की लाश उठाई है, अली असगर की लाश उठाई है, कासिम बिन हसन की लाश उठाई है, अबू बकर बिन हसन की लाश उठाई है, अबू बकर बिन अली की लाश उठाई है, अब्बास बिन अली की लाश उठाई है, तुमने हबीब बिन मुजाहिर की लाश उठाई है, मुस्लिम बिन औसजा की लाश उठाई है, तुमने 71 लाशें उठाई है। टूट चुके हो तुम लड़ नहीं सकते, तुम मेरे सामने डट नहीं सकते। ये कहते कहते एक जुमला उसकी जबान से ये निकल गया, वो कहता है, हुसैन तुम टूट चुके हो, तुम मेरे सामने लड़ नहीं पाओगे, मुकाबला कर नहीं पाओगे, इसलिए कि हुसैन तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो मुल्क शाम का शेर है। उसकी जबान से जब शेर का नाम निकला, अब जो मैं जुमला बोलूंगा वो जुमला सुनने के बाद भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है तुम खड़े होकर के नारा भी जरूर लगाओगे, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है। सुनो भाइयों, जब उसने कहा था, ए हुसैन मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हुआ हूं कोई आम बंदा नहीं, कोई आम फौजी नहीं, बल्कि मुल्क शाम का शेर हूं। शेर जब कहा तो हुसैन इब्ने अली बोले, तू मुल्क शाम का शेर है, तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर। तो मौला अली शेर खुदा के बेटे ने कहा, तू मुल्क शाम का शेर है, मेरा बाप खुदा का शेर है। क्या बात है। उसने अपनी तलवार, इधर देखो मेरी तरफ, वार किया। हुसैन इब्ने अली ने ऐसे रोका वार, और उसके वार को पीछे की तरफ हट के उसकी तलवार नीचे गई। इतनी जोर से वार किया कि उसने जब तलवार से इमाम का वार रोका तो एक ही वार में तलवार हाथ में से छूट भी गई, बीच में से टूट भी गई। हुसैन इब्ने अली ने कहा, तमीम तलवार उठा ले, वरना कहेगा ने हत्ते को मार दिया। अली का बेटा हूं, नबी का नवासा हूं, ने हत्ते को नहीं मारूंगा। वो भी समझ गया था कि जब पूरी तलवार कुछ नहीं कर पाई तो टूटी हुई तलवार क्या कर पाएगी। अजी नतीजा बनी जा रसद कि वो भी जहन्नम रसद। उसके बाद यजीद अब्तही नाम का पहलवान आया और जनाबे वाला बद्र इब्ने सुहेल आया। उसके 4 बेटे आए, 4 या 3 जितने भी बेटे थे वो आए। एक एक करके तो सब आ जाते,
नहीं समझे? एक एक करके दो, ये मुबालगा नहीं है, एक एक करके हजारों को निपटा देते। मगर मियाँ शेर पे भी अगर हजारों कुत्ते झपट पड़े तो किसे किसे मारेगा वो? चारों तरफ से हमले हो गए, किसी की तलवार, किसी का नेजा, किसी का तीर। मेरे इमाम पे इतने हमले हुए, आपने 72 सुने होंगे, लेकिन मैंने 124 के करीब जख्म पड़े हैं मेरे भाई, किताबों में लिखे हुए हैं। बाज़ रिवायतों में 118 का जिक्र है। इतने जख्म मेरे इमाम को लगे और फिर पुश्ते फरज से आप जमीन पे तशरीफ लाए और सजदे की हालत आपने बना ली, सजदे की हालत बना ली और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, मुझसे मोहब्बत करने वालों खाना छोड़ देना, लेकिन खुदा की बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ा। क्या बात है। नेज़ों की बौछार में, यजीदियत की यलगार में, जुल्म और सितम की तलवार मेरे इमाम ने सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा की जाती है तलवारों के साए में। मेरे इमाम जख्म रस रहे हैं, खून बह रहा है, मगर इमामों के लबों पे अब भी यही आ रहा है कि मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्न अली की रजा है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सफर का काबा नमाज में, काबा नमाज में, बोलो जैसे झुका हो सफर का काबा। जो कुर्सी बैठे वही बोले, जैसे झुका हो सफर का काबा, जब तक न बख्श जाएंगे नाना की उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना की उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नवासा। फिर मैं जाते जाते बस इतना बताता हूँ कि 10वीं मुहर्रम को मेरे इमाम की शहादत का वाकया पेश आया। कितने साल हो गए पता है आपको? तकरीबन कमोबेश 1400 साल, लेकिन आज तक नाम हुसैन में ये असर है कि अल्लाह की कसम अगर दिल के साथ लेने वाला नाम ले ले और सुनने वाला नाम सुन ले तो दिल की आंखें डबडबा जाती हैं। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज भी ये असर है, आज भी ये असर है। यजीद खत्म हो गया, पानी यजीद का था, करबला पे कब्जा यजीद का था, हुकूमत यजीद की थी। मगर आज कभी करबला जाना नसीब हो तो देखना एक कब्र तुम्हें यजीदियों की नहीं मिलेगी। कब्जा हुसैन का है, जलवा हुसैन का है, पानी हुसैन का है, दबदबा हुसैन का है। इसीलिए तो कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अरे यजीद तेरे साथ जुल्म था, हुसैन के साथ खुदा था। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इसलिए कभी हालात आ जाए, परेशानी आ जाए, सब्र करने वाले ये ना सोचे, मायूस ना हो कि हम मिट रहे हैं। क्या करबला में हुसैन ये सोच रहे थे कि मेरा परिवार खत्म हो रहा है तो मिट रहे? नहीं, हुसैन जानते थे कि मारने वाले मिट जाएंगे, शहीद होने वाले जिंदा हो जाएंगे। हुसैन जान रहे थे कि जिन पे पानी नहीं है उनके नाम पे कोई पानी का एक कतरा नहीं पिला सकता। अरे काफी दिनों तक तो यही पता नहीं चलता था कि यजीद की कब्र कहाँ है। बहुत दिनों के बाद फिर मुहक्किकीन ने तहकीक की तो पता चला कि मुल्क के शाम में एक जगह मिसवला करके है, वहां जो पूरे शहर की गंदगी, गिलाजत, कूड़ा कचरा डाला जाता है, उसके नीचे यजीद की कब्र दबी हुई है। जहां कब्जा यजीद का था वहां आज दबदबा हुसैन का है। जहां हुकूमत यजीद की थी वहां आज हुकूमत मेरे हुसैन की है। और सिर्फ वहां ही हुकूमत हुसैन की नहीं है, बल्कि अल्लाह की कसम हर दिल में हुकूमत हुसैन की है, हर मोहल्ले में हुकूमत हुसैन की है, हर दिल में हुकूमत हुसैन की है। आवाज आए हर जगह पे जलवा, और जोर से बोलो हर जगह पे जलवा। मन भी रोया है हुसैन की मोहब्बत में, जमीन भी रोई है हुसैन की मोहब्बत में, जर्रा जर्रा रोया है। यार वो नबी के नवासे हैं, उनकी शान कोई क्या बयान कर सकता है, उनका रुतबा कोई क्या बयान कर सकता है, उनका मर्तबा कोई क्या बयान कर सकता है।